नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज खास एनसीईआरटी पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन होंगे, उनके साथ में मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हुए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करूँगा। साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस एपिसोड को आप देखना ना भूलें। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल। तो साथियों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है। इसका आपको ऑप्शन मैं दे देता हूँ साथियों। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक उपागम, ऐसा बोलता है क्या? या तुलनात्मक उपागम है इसका सही उत्तर, या विधिक संस्थागत उपागम सही है, या राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम इसका सही आंसर है। साथियों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। मैं आपको इसका सही जवाब दे देता हूँ साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा वो देखिए। साथियों, इसका सही उत्तर होगा कानूनी पद्धति या उपागम, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर है, जिसे अपन लीगल एंड जुडिशियल मेथड भी अपन कह सकते हैं। इसका सही उत्तर है जो विश्लेषणवादी जो हमारे थिंकर हैं, जिनमें बिलोबी डिग्विड आदि के द्वारा राजनीतिक अध्ययन में वैधानिक प्रणाली को अपनाने पर जो है जोर दिया गया है। कौन सी प्रणाली? वैधानिक प्रणाली, जिसे कानूनी प्रणाली बोल सकते हैं। और ये जो प्रणाली है राज्य को एक वैधानिक इकाई या निगम या व्यक्ति के रूप में मानती है, जिसका कार्य जो होता है वो कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। हालांकि जो कार्य कार्यपालिका का होता है वही काम इसका होता है। ठीक है। इसमें सामाजिक में आर्थिक जो शक्तियां हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है जिसको आप देख सकते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य राज्य के संदर्भ में आपको बताना है सामाजिक समझौते के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहता है। ऑप्शन नंबर एक आप देख सकते हैं, एक अवयव संस्थान है। राज्य क्या है? क्या एक अवयव संस्थान है? राज्य का एक वर्ग है? राज्य का एक यंत्र है? क्या एक सुरक्षा कंपनी है? इसका आपको सही आंसर देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों, ये जो सेशन चल रहा है आप इसको जरूर देखें, और आप चाहते हैं कि बेनीवाल जी या जिससे जा करके आपको फ्री कंटेंट आपको मिले फर्स्ट पेपर के, सॉरी सेकंड पेपर के, और फर्स्ट पेपर के भी अगर आप लेना चाहें तो एसएमएस इंस्टीट्यूट के आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सेकंड पेपर की मैं बात करूं जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, उसके हमारे ऐप बीएस जोरवाल जीके पर हमने कंप्लीटली डाल दिए हैं। वहाँ पीडीएफ सेक्शन में जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उनको देखना ना भूलें। एक दो दिन में आपको पूरे के पूरे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो टॉपिक है वो डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। राज्य को एक यंत्र के रूप में मानते हैं साथियों, सामाजिक समझौता वाली। और आपको ये भी पता होगा सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? हॉब्स ने दिया है। देखो, सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में एक ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे उदारवाद की मान्यताओं की क्या होती है? पुष्टि होती है साथियों। इसमें क्या कल्पना की गई है वो भी मैं आपको बता दूं। समझौता सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है, जिसमें राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। और सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य क्या है? एक यंत्र है, एक यांत्रिक प्रणाली है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन आज का आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तीसरा सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है? संप्रभुता आप अच्छे से जानते होंगे, सॉवरेनिटी जिसको आराम से बोल सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है। क्या बौंदा है, क्या लॉक है, या रूसो है, या फिर ऑस्टिन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आपको मैं एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझते रहे साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों ऑस्टिन होगा। जॉन ऑस्टिन के द्वारा जो है इस शब्द को दिया गया है। और अगर मैं बात करूं इसकी प्रभुसत्ता की, प्रभुसत्ता को संप्रभुता भी कह सकते हैं। तो प्रभुसत्ता के विचारों की सर्वप्रथम व्याख्या जो इसके वैधानिक अथवा विधि शास्त्रीय रूप में देखी जा सकती है साथियों। और इसका जो कारण है यह है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप राज्य के कानून में नियत होता है, जो सभी को बाध्यकारी होता है। इसलिए प्रभुसत्ता का पूर्णतः वैधानिक दृष्टि से अध्ययन जैसा कि हॉब्स ने किया है और बेंथम ने भी किया है, लेकिन अपनी विशेष महत्ता जो ये संप्रभुता रखता है,
इस संदर्भ में अगर इस शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या की अगर मैं बात करूँ, तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा किए गए हैं ने प्रस्तुत किए हैं, जिसने 1832 में अपनी एक किताब प्रकाशित की थी और कौन-सी प्रकाशित की थी, वो मैं आपको बता दूँ, द प्रोविहेंस ऑफ जुडिपिशिएंट डिटरमाइंड, ये पुस्तक का नाम आता है साथियों। ये जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है, जो कि 1832 में प्रकाशित की गई थी। दोबारा मैं नाम ले देता हूँ, जॉन ऑस्टिन की खास पुस्तक है, जिसका नाम है द प्रोविएंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। इस पुस्तक का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसी में जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रभुसत्ता या संप्रभुता संबंधी तत्व को दिया गया है और एक किसी भी राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक संप्रभु राष्ट्र का होना बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों के क्रमिक प्राप्ति है। सार्वमिक जो भौमिक सिद्धांत है, उनकी प्राप्ति का जो क्रमिक रूप है, ये किसने माना है? ठीक है, कौन से सिद्धांतों की ये क्रमिक प्राप्ति है? क्या देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ऐसा मानता है? क्या सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत ऐसा मानता है? या शक्ति सिद्धांत ऐसा मानता है? या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत ऐसा मानता है? इसका सही उत्तर आपके मन में क्या आ रहा है, वो हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। हालाँकि मैं बात करूँ साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा, वो ऐतिहासिक सिद्धांत होगा। और ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है? हालाँकि इसके अनुसार सामाजिक विकास की एक विशेष अवस्था में राज्य उत्पन्न हुआ है। ठीक है? सामाजिक विकास की एक विशेष अवस्था में किसकी उत्पत्ति हुई है? राज्य की उत्पत्ति हुई है। जिन कारणों से इसकी उत्पत्ति हुई है, वह बहुत समय से सक्रिय थे। ऐसे नहीं कि राज्य की एक दिन में उत्पत्ति हो गई। लंबे समय के बाद सामाजिक विकास की अवस्था के दौरान इसका जो निर्माण हुआ है, किसका? राज्य का। राज्य कोई ऐसा संघ नहीं था जो 1 या 2 दिन में बन गया हो साथियों, अपितु उसके उत्पन्न होने में हजारों वर्षों का समय लगा होगा। ठीक है? सभ्यता के विकास के साथ-साथ समाज जटिल होता चला गया। इस कारण एक ऐसे संगठन की आवश्यकता समाज में हुई, जो जीवन को नियमित कर सके और इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसका जन्म हुआ था? राज्य शब्द का जन्म हुआ था या राज्य का जन्म हुआ था। इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगला हमारा जो सवाल है साथियों, अगला सवाल आप देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बिल्कुल करेक्ट है, सही है? पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला है संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। दूसरा ऑप्शन है साथियों, संप्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है क्या? तीसरा ऑप्शन है संप्रभुता सरकार में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है क्या? और चौथा ऑप्शन है संप्रभुता नागरिकों में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए। ऑप्शन है, ध्यान रखना। प्रभुसत्ता की मैं बात करूं, जिसे सॉवरेंटी कहा जाता है, चाहे कोई मुकुटधारी नरेश में हो, ठीक है, कोई क्राउन में क्यों नहीं धारण करती हो, चाहे कोई मुख्य कार्यकारी जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जिसमें ही क्यों नहीं धारण की हुई हो, या कोई सभा में, वह केवल अपनी इच्छा से कानून की घोषणा कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है और राजनीतिक निर्णय कर सकता है। ये कानून, आदेश और निर्णय उसके अधिकार में आने वाले सब लोगों या समूह और संगठनों के लिए क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। ठीक है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी आप देखिए। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। ये कथन किसने कहा है? ऐसे ये जो थिंकरों के कथन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे साथियों, इनको आप अच्छे से देखिए। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। कौन? राज्य। ये कथन किसने कहा था? क्या ये वुडरो विल्सन ने कहा, या बारकर ने कहा, या बलनसली ने कहा, या फिर लॉर्ड ब्लाइस ने कहा? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं साथियों। मैं इसका थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब इसका थोड़ा-सा निचोड़ बता देता हूँ। साथियों, आधुनिक काल में राज्य संबंधी परिभाषाओं में बलनसली की जो परिभाषा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर भी बलनसली ही होगा साथियों। और बलनसली की अगर मैं बात करूँ तो कहा था कि किसी निश्चित भूमि प्रदेशों के निवासियों का अपना राजनीतिक स्वरूप संगठन में संगठन में राज्य बतलाया है। किसी निश्चित भूमि प्रदेशों के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन राज्य बतलाया है। हालांकि वुडरो विल्सन ने क्या कहा था? वुडरो विल्सन ने कहा था कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। ऐसा किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने कहा था। जो कि जिसको वुडरो विल्सन को आपको ध्यान रखना है,
लोक प्रशासन के जनक भी माना जाता है, अमेरिका के ये एक शानदार राजनीतिक थे साथियों। तो इस तरीके से ये आज के हमारे खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपने समझा, इनके आपने आंसर दिए साथियों। आप कंप्लीटली हमसे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से जुड़े बीएस जोरवाल जी के प्ले स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड करें, प्रोसेस जो है उसको पूरी करें और वहाँ से आप पीडीएफ सेक्शन में जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से